Maharaj Ji, for giving us your divine darshan. Maharaj Ji, we humbly request you to enlighten us in shloka number 9.6 today. हरे कृष्णा। मैं यड़ी बोल रहा हूँ। जी महाराज जी। साउंड इज ओके? यस महाराज। हरे कृष्णा। आज भी इस प्रातः काल में पाठ अब बिल्कुल अच्छे से आ रही है ऑडियो महाराज। हाँ, वो कीर्तन कर रहे हैं ना, इसलिए साउंड आ रहा था। बंद करके ऐड। और थैंक यू सो मच। तो आज भी इस प्रातः बेला में अब जितने भी श्रद्धालु भक्तगण इस सेशन में उपस्थित हैं, आप सभी के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। कलकत्ता से, टुडे आई एम इन कलकत्ता। और आपके आज के गीता के चर्चा के क्रम है 9.6, isn't it? यथा आकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानि तुपधारय। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। प्रभुपाद कहते हैं, सामान्य जन के लिए यह समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हम समझने में सहायता मिले। हम समझाने के लिए भगवान उदाहरण देते हैं। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है और इस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है। यह आकाश से परे नहीं होती। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप है और वे इस परम इच्छा के अधीन है। जैसा कि हम लोग प्राय कहते हैं कि उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। उनके ही इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती है, उनका पालन होता है और उनका संहार होता है। इतने पर भी प्रत्येक वस्तु से उसी तरह वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्य से आकाश रहता है। उपनिषद में कहा गया है, यदि भिषावात पवते, वायु भगवान के भय से प्रभावित होती है। तैत्तिरीय उपनिषद में बृहद आरण्यक उपनिषद में कहा गया है, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमा अशो विद्रुते तिष्ठथ, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी त्यावा पृथिव्यो विद्रुते तिष्ठतः। भगवान की अध्यक्षता में परम आदेश से चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोक घूम रहे हैं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया, जच्चख्रेषु सविता सकल ग्रहाणां राजा समस्त सुरमूर्तिर अशीष तेजः, यस्य ज्ञाया भ्रमति समृत काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तम अहं भजामि। यह सूर्य की गति का वर्णन है। कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें
ताप और प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है, तो भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। अतः हमें वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण प्राप्त है कि यह विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के वश में है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय में अगले श्लोक में की जाएगी। तो भगवान अपने परा विद्या का, श्रेष्ठ विद्या का वर्णन करते हुए जो कंट्राडिक्शन बात कल कहे थे, तो आज के श्लोक में उनका प्रमाण देते हैं। और बोलते हैं कि उपधारय, उसको समझो, सुधारण करो। क्या प्रमाण देते हैं कि जथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गोमहान। जथा और तथा, मैं कई बार श्लोक में आपको समझाते, जब जथा तथा की बात आता है, जथा मतलब जिस प्रकार, तथा मतलब इस प्रकार, तो भगवान ने अगर इसको उदाहरण देकर समझाना होता है तो फिर जथा बोल करके समझाते हैं, जथा तथा। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि जथा आकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गोमहान। जैसे आकाश में स्थित वायु नित्य सर्वत्र ग और महान, ये लाइन में भगवान कहते हैं कि जैसा आकाश में स्थित वायु, आप लोग सब आकाश को भी जानते हैं, वायु को भी जानते हैं। प्रभुपाद ने लिखते हैं इस संसार में सबसे बड़ी साइज वाला है आकाश, और उसमें सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है वायु का। ये दोनों सबसे विशाल है, उनका कोई लिमिट नहीं। लेकिन ये वायु नित्य आकाश में रहता है। और वायु के और एक कारण बताया, सर्वत्र गो और महान। ये वायु महान है। महान महान कहने का है कि ये सबसे बड़ी है। कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे हवा ना हो, है कि नहीं? कितनी महान है, जहां भी जाओ हवा नहीं होता मर जाएंगे। कोई टिक नहीं सकता। तो संसार में जहां तक ऊपर नीचे इधर उधर हम जहां भागते रहते हैं, 3 लोक 14 ब्रह्मांड में वायु सर्वत्र फैला हुआ है ना? नहीं, सर्वत्र गो, सब जगह में है और महान है। लेकिन इतने सब जगह में गतिशील होते हुए भी, इतने महान होते हुए भी वो नित्य आकाश में स्थित है। अब सर्वत्र गो महान मतलब वायु आकाश में कभी कहीं स्थित धीरे धीरे चलता है, कभी साइक्लोन की वेग से कई हाई स्पीड में चलता है, कभी रुंध जाता है, बोलते हवा चलता ही नहीं, आज क्या हो गया, फैन चलाना पड़ेगा। कभी अलग अलग शीतल समीर में कई अलग अलग स्पीड में चलता है, लेकिन है सब जगह में, है ना? नहीं, नित्य। तो भगवान यही बात कहते हैं कि जैसे वायु कितने वेग से चले न चले, स्थिर होकर के रहे, स्लो में चले, कितने उछल कूद करे, कहीं भी जाए, तो आकाश में ही रहेगा, आकाश से बाहर जा ही नहीं सकता। आकाश से बाहर जाने का वायु का शक्ति ही नहीं। नो वे कैन गो आउट ऑफ स्काई, अलग नहीं ले सकता। ठीक इसी प्रकार तथा, तथा कहने के इसी प्रकार सर्वाणी भूतानी, इस समग्र ब्रह्मांड में जितने भी प्राणीगण है, मस्थानी उपधार है, वो मुझ में रहते हैं। मुझ में रहते हैं, कैसे मुझ में रहते हैं? उदाहरण के बोलते हैं कि जैसे वायु आकाश में रहता है, जैसे वायु आकाश में रहता है मतलब वायु आकाश में हमेशा रहता है, आकाश के बाउंड्री से बाहर जा नहीं सकता। आकाश वायु से बड़ा है, वायु आकाश के कार्य है। हम सृष्टि क्रिया में समझते हैं कि आकाश पहले हुआ, जिसका तन्मात्र शब्द था। जब उसमें स्पर्श गुण उत्पन्न हुआ तो परिणत हो गया वायु में। वायु के तन्मात्रा स्पर्श है, वो आकाश से आती है। तो
वो वायु कितने भी उछल कूद करे, कितने भागे, कहीं जाए, आकाश के अंदर रहेगा। तो जीव कितने भी गतिशील हो जाए, वो भगवान में ही रहेगा, मुझ में रहेगा। एक बात ध्यान दीजिए, अभी 4 नंबर श्लोक से लेकर के 6 नंबर श्लोक तक भगवान ने 3 बार मस्थानी 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 कही। मतलब मत स्थानी, मुझ में स्थित है। इसी को जोर दे के त्रिवार सत्य करके 3 बार बोल चुके हैं कि और कहीं नहीं है, जीव मेरे में टिका हो। जैसे वायु का सत्ता आकाश बिना हो ही नहीं सकता। कितने उछल कूद कर ले वायु, कितने स्पीड में चले, कितने उड़े, कहाँ चले जाए, आकाश में ही स्थित रहेगा, आकाश से बाहर जा नहीं सकता। तो जीव आप 3 लोक 14 ब्रह्मांड में कितने भ्रमण कर ले, उच्च लोक तक जाए, नीचे लोक तक जाए, नरक कहाँ से कहाँ चले जाए, लेकिन भगवान में स्थित रहे, भगवान से बाहर हो ही नहीं सकता। इसी के उपधारय कहने का मतलब है, भगवान ये कहते हैं कि जीव की स्थिति की समझो। जैसे वायु के उदाहरण से, जीव भगवान में से उत्पन्न, से वायु संसार से, वायु आकाश से उत्पन्न होता है और आकाश में स्थित रहता है और आकाश में घूमता रहता है। ये उनका काम। आकाश ही वायु को धारण किया है, उत्पन्न किया है, और उसका गति वही है और वही रहेगा। धन्यवाद। ठीक इसी प्रकार विलीन होगा तो आकाश में विलीन हो। ठीक इसी प्रकार संपूर्ण प्राणी ब्रह्मांड के भगवान से प्रकट हुए, भगवान से उनको धारण करके रखे हैं, ब्रह्मांड उनको, भगवान उनको पालन करते हैं, और भगवान में ही उनकी स्थिति हमेशा बने रहता है, कितने भी इधर उधर जाए, और विलीन भगवान नहीं, उससे अलग हो नहीं सकते। इसको समझाने के लिए भगवान 3 3 बार जो मस्थानी कहते हैं, ये भगवान जोर देकर मत स्थानी, मुझ में स्थित है, इसे कहने का मतलब है कि जीव अपने आप को प्रकृति की उपज मानता है। प्रकृति से जो प्रोडक्ट है, ये संसार और शरीर, ये प्रकृति से बना हुआ, लेकिन जीवात्मा प्रकृति के प्रोडक्ट नहीं है, ये भगवान के अंश है। भगवान बोलते मेरा पार्ट है, मेरा बेटा है, मेरा अंश है, मेरा है वो, तो प्रकृति का नहीं है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम प्रकृति के मान बैठे, हम मानते हैं, भूल गए भगवान का करके। हम मानते हैं हम संसार के और शरीर के, संसार से शरीर के मान करके कितने घनिष्ठ संबंध है, संसार को शरीरों के शरीर संबंधी के साथ मान ले, कितने संबंध मान ले, कितने जन्म तक मान ले, कितने करोड़ साल तक मान ले, कितने ऊपर चले जाए, भगवान बोलते मेरे से अलग हो ही नहीं सकता, और संसार का हो ही नहीं सकता। कितने संबंध संसार और शरीर के साथ जोड़ ले, कितने घनिष्ठ संबंध मान ले, वो संसार से शरीर से एक हो ही नहीं सकता। और मेरे से कितने अलग मान ले, करोड़ जन्म तक मुझे भूल भी जाए, लेकिन मेरे से अलग हो ही नहीं सकता। इसलिए मत्स्थानी मत्स्थानी मत्स्थानी, मुझ में स्थित है, मेरे से अलग हो ही नहीं सकता, वह संभव ही नहीं है। लेकिन क्या करे, दुर्भाग्य मेरा होकर भी दूसरे को उपज मानकर बैठा, ये दुर्भाग्य के कारण है। लेकिन जैसे वायु कस्मिन काले आकाश से परे हो ही नहीं सकता, चाहे कितने गतिशील क्यों ना हो जाए, कितने महान क्यों ना हो, आकाश से बढ़कर नहीं हो सकता। ठीक इस प्रकार जीवात्मा कितने गुण, कितने ऊपर नीचे जाए, भगवान से बढ़कर कोई जी सकता है। भगवान जैसे आजकल की विज्ञान कहता है, जो वायुमंडल है, पृथ्वी लोक स्तर से लेकर के 50 किलोमीटर तक वायु है, उसके ऊपर वायु नहीं है, कहते हैं हवा नहीं है। उसके लेने से पर ये लेकर जाना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेकर जाना पड़ेगा, इसलिए ऊपर जो चले जाते हैं तो ऑक्सीजन कम हो जाए। 50 किलोमीटर हाइट तक रहता है, ये एरोप्लेन रहेगा 2 3 किलोमीटर तक जाते हैं, लेकिन जो रॉकेट अगर जाते हैं ऑक्सीजन लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि हम वायु नहीं, 50 किलोमीटर तक है उसके ऊपर। तो इससे हम पता चलता है कि वायु इतने महान होकर भी आकाश के कितने छोटा है। आकाश तो, आकाश को नाप नाप नहीं सकते, वायु को नाप लिए वैज्ञानिक लोग, 50 किलोमीटर हाइट तक है, उसके ऊपर नहीं, लेकिन इसके ऊपर तो आकाश तो है ना, आकाश को नाप सकते हैं कितने किलोमीटर तक है। ओ माय गॉड, आकाश को कैसे नापेंगे बेचारे, उनका जीवन काल तक ऊपर जाए तभी आकाश खत्म ना हो। तो आकाश तो स्पेस है, उसमें कोई लिमिट नहीं। ठीक इसी प्रकार अनंत आकाश में, जैसे वायु अनंत आकाश में एक स्पेस लेकर के बैठा है, तीसरे का भगवान अनंत है,
भगवान की स्थिति अनंत है, असीम है, उसको कोई नाप नहीं सकता, सोच नहीं सकता, गणना क्या नहीं सकता। ये जीवात्मा उनके एक छोटा सा विष्ट भ्याम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत, ये संपूर्ण संसार भगवान ऐसे अंगुली देखा कर, छोटी अंगुली बोलते इतने में से टिका हुआ है, और मोरे क्या तू जानेंगे। अथवा बहुना तेना किंग ज्ञातेन तव अर्जुन, अर्जुन तुम्हें ज्यादा क्या तुझे बताऊं, तू क्या समझोगे, इतने समझो संपूर्ण विष्टभ्याम इदम कृष्णम एक अंशन स्थित हो जाए, एक मेरे छोटा सा अंश में टिका हुआ है, और तू ज्यादा क्या समझोगे, ये समझाते। तो इसी प्रकार ये जो सर्वग महान, सब जगह में वायु, और इतने महान इतने गतिशील ये वायु, जिसे अनंत आकाश में एक छोटी सी अंश रहता है, उससे बाहर नहीं जा सकता। ईश्वर भगवान की अनंत शक्ति, उनके अनंत सत्ता के अंदर समग्र ब्रह्मांड के सारे वस्तु, सारे जीव की स्थिति, उसमें कोई टुकड़े पड़ा हुआ उसी में ही है। वो उनके बाहर हो ही नहीं सकते, कश्मीर निकाले बाहर नहीं हो सकते। और सचमुच मत स्थान भगवान को वो मेरे ही प्रोडक्ट है, मुझ में स्थित है, लेकिन भूले हुए हैं मुझे। आपने को संसार के शरीर को मान करके मेरे से विमुख होकर बैठे, लेकिन है मेरे, मेरे से अलग हो ही नहीं सकते। आज नहीं तो काल मेरे पास आना ही पड़ेगा उनको, मेरे से अलग हो ही नहीं सकते। और यहाँ कहने के और एक ध्वनित शब्द होता है कि हम कितने प्रयास कर ले संसार की शरीर की मानने के लिए हो ही नहीं सकते, भगवान के लिए प्रयास करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो माने हुए भगवान का हम है। हमको नया कोई रिलेशन बनना नहीं पड़ेगा, वी आर फ्रॉम हिम, हम उन्हीं के ही है, उनमें ही है, उनमें ही रहना पड़ेगा। लेकिन भूले हुए हैं, इसे सुधारने के लिए केवल भूलकर इसको ठीक करना पड़ेगा, जो विमुखता को हटाना पड़ेगा। इट इज वेरी इजी टू बिकम कृष्ण, टू बिकम कृष्ण, क्योंकि हम कृष्ण के है नित्य। हम्म कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य कब न है, वो तो नित्य है, इसको साधन थोड़ी करना होता है। इसको प्रैक्टिस करके प्रकट कराना होता है। जैसे हम सो गए, हम मर नहीं गए, हमको जागृत कराना होता है, कुछ हम लोग जग जाओ, तो सुन करके जग जाते हैं। तो हम भगवान के बारे में सुने, यथेष्ट सुनने से हम जागृत हो जाएंगे। अरे रे रे, मैं मान रहा था मैं ये बड़ी हूँ, मैं ये संसार के हूँ, ये सब मेरे हैं, कुछ नहीं है, मैं तो ठाकुर जी का हूँ, ठाकुर जी बारे। ये श्रवण करके जागृत होगा ज्ञान, तो हम समझ सकते हैं। जैसे कोई सोए हुए आदमी सुन करके जगता है, और कोई उपाय जगाने का, साउंड करो, शब्द ध्वनि से वो जगता है। ठीक इसी प्रकार हम लोग इस शब्द ध्वनि सुन करके जागृत हो जाएं, और भगवान के शरणागति होने के प्रयास करें। हम उन्हीं के ही हैं, उनके पास जाएं, और जाना ही एकमात्र से और इजी है, क्योंकि हम उनके ही हैं, और किसी का है ही नहीं। अब कहते हैं तथा सर्वाणी भूतानि, समस्त जैसे सारे महान वायु गतिशील होते हुए आकाश में रहता है, तो सारे संसार के जितने जीव है, चाहे सतगुणी हो, रजगुणी हो, तमगुणी हो, कहीं कहीं लो, तीन लोग सूर्य ब्रह्मांड में कहीं जाए, उस स्थित तो मेरे में ही है, मेरे से बाहर जा नहीं सकता, मेरे बाहर हो ही नहीं सकता। इसलिए मत स्थानी, मत स्थानी। लेकिन ये मत समझो मैं इसमें हूँ। जिसे आकाश और वायु को उदाहरण देकर ये समझ में आता है, वायु फैला हुआ है आकाश में, लेकिन आकाश अलग है वायु से। कैसे अलग है? ना उनका संबंध वायु के साथ नहीं है, कभी घुल मिल नहीं जाता। आकाश आकाश है, वायु वायु, उसका आसक्ति वायु से नहीं है। वायु अपने स्पेस में घूमता है, सब कुछ करता है, कभी गर्म होता है, कभी ठंडा होता है, कभी जोर से चलता है, कभी कम से चलता है, कुछ भी चले, आकाश से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए भगवान है। जीव कुछ भी कर ले, आपने दुर्गति सदगति कहीं इधर उधर जाए, भगवान उससे कोई बाधा नहीं डालते। एक उदाहरण, बाधित वायु कितने कहाँ घूमता है, आकाश उसको बाधा, गति में बाधा नहीं डालता। करो, कितने उछल कूद करना है कहीं भी चलो। ठीक इसी प्रकार जीव अपने स्वभाव और गुण से कितने ऊपर कूद करे, कुछ भी करे, माने न माने, अपना अपना दुर्दांत सुदांत कुछ भी करे, भगवान बाधा नहीं देते। मेरे ही प्रोडक्ट हो, तू कहाँ, कुछ मेरे से बाहर तो जा ही नहीं सकता। हल्ला गुल्ला करते कर कर करके चुप चुप करके बैठोगे, तू कर लो जो करना, भगवान बाधा नहीं देते। जीव की स्वाधीनता में भगवान हाथ नहीं रहते। जैसे वायु की चालना में, स्वाधीनता में आकाश कभी आंच नहीं डालता। अब तो कहाँ जाओ, चुप रहो, कूदो, कुछ भी करो, ठंडी गर्म कितने करो, आकाश उसको डिस्टर्ब नहीं करता। ठीक इसी प्रकार भगवान भी आकाश की तरफ विशाल है, महान है, उनको कभी डिस्टर्ब नहीं करते जीवात्मा को। वो अपने स्वभाव के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार
कहीं जाए आए उसको डिस्टर्ब नहीं करता। इससे भगवान और जीव के संबंध को जान सकते हैं। लेकिन हम कितने भी जाए, हमारा दुर्गति करते हैं उनसे हट करके। जैसे वायु आकाश से कितने अलग होकर अलग हो ही नहीं सकता, हम भगवान से कितने अलग होकर हो ही नहीं सकते, आकाश में ही अंदर रहेंगे। तो इस प्रकार हम कितने भी कुछ कर ले, भगवान के अंदर ही रहेंगे, भगवान में स्थित रहेंगे। और एक बात इस उदाहरण से समझ सकते हैं, भगवान ने उदाहरण क्यों दिए। भगवान सो परफेक्ट, ये जो प्रकृति में, सृष्टि में जब हमारा सब एक एक चीज, पहले आकाश, सबसे अहंकार से आकाश बनता है, आकाश से बनता है वायु, फिर वायु से बनता है नहीं अग्नि, वायु से जब रूप तन्मात्रा आता है, स्पर्श के बाद वायु के आता है, आकाश के है शब्द, वायु के है स्पर्श, तो रूप, रूप है अग्नि का। तो वायु में, वायु से रूप प्रकट होकर के अग्नि में परिणत होता है, वायु अग्नि में परिणत होता है। और फिर अग्नि में जल प्रकट होता है, और जल में पृथ्वी प्रकट होता है। लेकिन अब जल को उदाहरण नहीं दे सकते, जैसे जल से जैसे अग्नि से जल बनता है तो अग्नि में जल स्थित नहीं हो सकता, अग्नि में जल स्थित होने का कैपेसिटी नहीं होगा, ठीक हुआ तो अग्नि बुझ जाएगा, अग्नि बुझ ही जाएगा। यद्यपि अग्नि से जल प्रकट हुआ, लेकिन अग्नि में जल स्थित नहीं हो सकता, स्थित होने का शक्ति नहीं, अग्नि जल को धारण क्षमता नहीं उसका धारण कर सकता, बुझ जाएगा। ठीक इसी प्रकार जल से पृथ्वी निकलता है, लेकिन जल का क्षमता नहीं पृथ्वी को धारण कर ली, पृथ्वी डेले मेल्ट हो जाए, हो गया ना। लेकिन केवल एक ही बात है, आकाश और वायु पीठ, वो उसमें मिलेगा नहीं, रहेगा वो कुछ नहीं हो सकता। तो भगवान इसलिए बोले कि जथा, और कुछ की बात समझो नहीं, ये सब नहीं, सब उनके क्षमता नहीं, लेकिन आकाश का जैसे क्षमता है ऐसे मेरे क्षमता, मेरे शक्तिमत स्थानी, मेरे क्षमता से जीव टिका हुआ है, टिकता है, और मेरे से मिल नहीं सकता, कभी मेरे से एक नहीं हो सकता, लेकिन मेरे से बाहर जा नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता बाहर। इस प्रकार से और मस्तानी उपधार है, बोलते हैं उसको धारण करो, समझो। परंतु अगर इस बात को ढंग से समझ लो कि मैं कितने आजन्म काल से कितने अपना अपना स्वभाव, अपने कर्म से नरक गया, स्वर्ग गया, क्या 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 क्या, लेकिन हर एक स्थिति में भगवान से अलग हो ही नहीं सकता हूँ, सब स्थिति में भगवान में स्थित हूँ, तो क्यों नहीं भगवान के पास जाऊं। बोले ये बात अगर उपधारे मतलब उसे धारण कोई करता है कि मेरे स्थिति कितने महान है, आकाश जैसा है, और तेरे स्थिति तो कितने भाग जोड़कर वायु जैसा है, मेरे से अलग हो ही नहीं सकता। इसी को समझ लेने से हम भगवान के लिए प्रयास करेंगे, मतलब वो बोलेंगे दैट्स टू मच, अब तो भगवान के उन्मुख होने के लिए हमारा मन करेगा। इसलिए होती उपधार है, उसको धारण करो, बार बार मन में बैठाओ कि मैं उन्हीं में स्थिति हूँ, उन्हीं के लिए हूँ, उन्हीं का हूँ। मैं हमेशा इस बात कहता हूँ, हम कृष्ण के है और कृष्ण के लिए ही है। ठीक इस बात को अगर मन में लाएंगे तो हम ये बात को नहीं बोले हम संसार के नहीं है, शरीर के नहीं है, ना संसार के लिए ना शरीर के लिए ही है, नहीं, हमारा प्रोड्यूस भगवान की कृपा से ये मिला है, शरीर हमको मिला है, ये स्वभाव गुण भगवान दिए हैं ओनली टू रियलाइज कि हम भगवान के हैं, उनके सिवा के। इसी को समझ करके उन्हीं के लिए प्रयास करें और उन्हीं में चले जाए, उनके पास जाए, बस इसी के लिए, ओनली फॉर दैट मिशन। ना कोई बोर्ड एग्जाम के लिए मिला है, ना कोई और प्रिपरेशन के लिए मिला है। हमारा प्रिपरेशन, हमारे एग्जाम, हमारे तैयारी, हमारे सब कुछ लक्ष्य केवल भगवान को पास जा करके उनके लिए उनका हो जाना है बस। और यही सबसे सरल, सुगम, और वही होना ही है, बाकी कुछ, बाकी कुछ संभव ही नहीं होना, यही केवल संभव है। इसलिए बोलते हैं कि इसको उपधारण करो, उसको समझो। जैसे पहले बोलते पश्य, जानो, देखो, पश्य शब्द का तो देखो जानो, इस बोलते उसको समझो, क्योंकि समझने से ही आता है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान के लिए हूँ, इसे समझना पड़ेगा। समझने के लिए उदाहरण देकर समझाते हैं कि जैसे आकाश और वायु का जैसे संबंध है, इसी प्रकार से तू समझो कि जीव, संपूर्ण जीव
मेरे में है, मेरे में स्थित है, तो मेरे से अलग हो ही नहीं सकता। जैसे वायु किसी भी समय में आकाश से बाहर जा नहीं सकता, कितने महान क्यों ना हो। हम्म तो इस प्रकार अ, वह आकाश से परे नहीं हो सकती। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व, भगवान के विराट रूप में सारे जीव स्थिति हैं, सब कुछ भगवान के विराट स्थिति में, इसको जानना होगा। भगवान के विराट में सब स्थित हैं और उससे बाहर हो ही नहीं सकता। भगवान की जो विश्व रूप है, विराट रूप है, सब कुछ इसमें स्थित है, उससे बाहर कोई जा नहीं सकता। हम्म फलस्वरूप और ये सब समय भगवान की परम इच्छा के अधीन है। यही बात मान करके हम भगवान के लिए ही अपने सरेंडरशिप बढ़ाना चाहिए। जब तक हम, प्रभुपाद जी ने उपनिषद से कई प्रमाण देकर समझाते हैं कि भगवान की स्थिति कितने महान है। जत चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणां राजा समस्त सुरमूर्ति अशीष तेजा। बोलते हैं जैसे सविता सूर्य है, कितने महान ग्रह है, इतने बड़ा पावरफुल। बोलते हैं भगवान की आज्ञा से ये काल चक्र घूमता है। जस्य ज्ञाया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम। ये आदि पुरुष गोविंद, उन्हीं की आज्ञा से काल चक्र सूर्य घूमता है, ये जो हीट एंड लाइट देता है। और आगे बोलते हैं कि जो वायु और वर्षा, जितने सारे देवताएं, सब भगवान के लिए ही, भगवान के डर से उन्हीं के लिए काम करते हैं। ये भगवान की भगवत्ता है, उनकी महानता है। तो ये सब को जान करके, उनको उपधारण करके, धारण करके, समझ करके, हम फिर भगवान के लिए ही अपने आप को सरेंडर करना चाहिए और उनके भक्त बनना चाहिए। यही भक्ति ही द्वारा ही इस बात को समझा जा सकता है। दूसरे प्रकार से, जैसे प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव। जो संत लोग हैं, जो भक्ति करते हैं प्रेम से भगवान के संग, तो वही लोग की बात को समझ सकते हैं, उपधारण कर सकते हैं। बाकी लोग जो भोग विलास में रहते हैं, वो बेचारे समझ नहीं पाएंगे इस बात को, ये समझ नहीं पाते। इसलिए तुम ये मोटा उदाहरण से समझ लो, जैसे आकाश से वायु। लेकिन भगवान एग्जैक्टली आकाश और वायु, आकाश जड़ है, वायु भी जड़ है, भगवान तो चेतन है। ये एक मोटा उदाहरण दिए समझाने के लिए, क्योंकि हम और दूसरा समझ नहीं सकते इसलिए दिए। लेकिन भगवान ये आकाश से भी ऊपर है, वायु से भी ऊपर है, और हम लोग भी भगवान के निजी, हमारा संबंध आकाश वायु के संबंध ये थे कि मोटा उदाहरण के लिए दिए कि हम उसी के नेटवर्क पर रहते हैं, भगवान की स्थिति में रहते हैं, जैसे वायु आकाश में स्थित रहता है। लेकिन हमारा और भी गुण जो हैं, हम चेतन है, तो वायु का चेतना नहीं है, वो सब जड़ है। तो हम लोग को जड़ के साथ तुलना केवल उपधारण करने के लिए, एक मन में बैठाने के लिए, कि हम कहीं भी जाए, किधर भी जाए, कितने ऊपर नीचे 3 लोग 14 ब्रह्मांड में घूम ले, भगवान से अलग हो ही नहीं सकते, भगवान में स्थित रहेंगे। और भगवान हमको इस सब में विचरण में बाधा नहीं डालते। हमारा गति में भगवान बाधा नहीं डालते, जैसे वायु में आकाश बाधा नहीं डालता। लेकिन वायु आकाश में घूमते हुए भी आकाश वायु से हमेशा अलग रहता है। वायु से कभी आकाश मिल नहीं सकता। लेकिन अगर आकाश को मिले तो क्योंकि जड़ है, लेकिन भगवान और जीव, वो तो अपना नित्य संबंध है, मिल सकता है। ये जड़ संबंध या नहीं है, ये चेतन संबंध है। इसीलिए भगवान बोले कि उपधार है, उसको एक मोटा मोटी तौर से समझ लो। लेकिन बात यह भक्ति का, जो भक्ति के भाव से भगवान को समझने का चाहते हैं, भगवान को भजन करते हैं, वो फिर सही सही समझ पाएंगे कि भगवान क्या है, हम क्या है, हमारा संबंध क्या है, और नित्य संबंध को समझ पाएंगे। तो इस प्रकार भगवान आज की श्लोक में एक उदाहरण प्रस्तुत करके अपना महानता और जीव की स्थिति किस प्रकार मत स्थानी भगवान में स्थित रहते हैं, किसी प्रकार से किसी भी परिस्थिति में भगवान से अलग हो ही नहीं सकते, इसी बात को समझाने के लिए ये आकाश और वायु के उदाहरण दिए। ओके, एनीथिंग एल्स? थैंक यू सो मच महाराज जी। तो महाराज जी ने आज हमें एक एग्जाम्पल से समझाया है कि किस प्रकार, जैसे वायु और आकाश हमेशा साथ साथ रहते हैं। वायु आकाश में बहती रहती है, हमेशा उसके अंदर ही रहती है।
लेकिन फिर भी आकाश से अलग नहीं होती। और आकाश लेकिन हमेशा वायु से कभी भी अटैच नहीं होता, हमेशा उससे अलग रहता है। और वैसे ही महाराज जी ने आज हमें समझाया कि हम जो जीव होता है वो भगवान से कभी अलग नहीं हो सकता। चाहे वो कुछ भी करे, कितना भी गतिशील हो जाए, कुछ भी करता रहे, लेकिन वो कभी भगवान से अलग नहीं होता। लेकिन भगवान कभी भी उसकी स्वाधीनता में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। भगवान जिस तरह वायु हमेशा बहती रहती है आकाश में, वैसे ही जीव कुछ भी करता रहे, लेकिन भगवान उसको कभी भी किसी चीज़ से उसकी स्वाधीनता में अड़चन नहीं डालते। मगर इस चीज़ को मुझ जैसा मूड व्यक्ति इस एग्जाम्पल से भी शायद नहीं समझ पाएगा। केवल महाराज जी जब हमें इसको इतनी अच्छी तरह से समझाते हैं, हर रोज़ आके हमें बताते हैं कि कैसे हमें सिर्फ भगवान की शरण में रह के, गुरु की शरण में रह के ही भगवान को पूरा दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण की हूँ, मेरा जो भी कुछ है वो सब कुछ कृष्णा के लिए है और बस उनकी सेवा में ही लगाना है। गुरु और कृष्ण की सेवा करके ही हम अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तो यही हमारे जीवन का एकमात्र परम लक्ष्य होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच महाराज जी, हमें सब कुछ हमेशा हर रोज़ समझाने के लिए। इतना सुंदर एग्जाम्पल से आज आपने हमें समझाया है, जैसे वायु और आकाश साथ साथ रहते हुए भी अलग है, उसी प्रकार जीव भी भगवान हमारे साथ हैं, लेकिन फिर भी हम हमारी स्वाधीनता में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। थैंक यू सो मच महाराज जी। अरे, तो लेट अस ऑल एक्सप्रेस अवर डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड टू महाराज जी बाय चैंटिंग 3 times हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna, कृष्ण। Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. भक्ति आश्री वैष्णव स्वामी महाराज जी की जय। Krishna